वेलकम टू माय चैनल कैटी के। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले पता है आप सबको कि चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है। अच्छा गाइज, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी शोज़ करती हूँ। कंट्रोवर्सी, अब मैं क्या करूँ, जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है उस पर मैं एपिसोड बना देती हूँ। अभी आपने पिछला शो देखा है मुफ्ती कवि साहब के साथ, वो भी एक इंटरव्यू था लेकिन वो खुद यहाँ नहीं थे तो हमने फ़ोन पर उनके साथ चिट चैट की थी। लेकिन आज ना मैं कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लग रही होंगी, थोड़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक लग रही हूँ। क्यों ना हूँ, क्योंकि आज मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस शाज़िया गौहर के साथ होने वाली है चिट चैट। अच्छा, शाज़िया जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे काफ़ी व्यूवर्स जानते होंगे, क्योंकि आज ही मैं एक स्पा गई थी तो वहाँ मुझे पता चला कि अच्छा वो ना जो बहुत चालाक कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, मैंने कहा कौन सा, तो मेरा दिल मेरा दुश्मन, मतलब लोग पीपल नो हर। तो आज हम बताएंगे कि भाई बस करते, कोई चालाक वालाक नहीं है, वो सिर्फ कैरेक्टर होता है। कैसी है वो रियल में, आज उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगी। कुछ मज़े की गॉसिप हम लोगों की स्टोरीज होंगी और साथ ऐसा लगेगा कि यार दो आर्टिस्ट नहीं, दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाज़िया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शाज़िया जी, पहले तो माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं। लोगों को किसी एंगल से नहीं लगता ये जो आपने आपा का कैरेक्टर्स आपने स्टार्ट कर दिया है ना, आपने हमारे व्यूवर्स को हैरान कर दिया आज इस तरह से गेटअप करके। और डेफिनेटली नीचे कमेंट्स आने वाले हैं। अच्छा शाज़िया जी, मेरा एक बहुत जल्दी से सवाल है आपसे कि पहले मुझे बताएं कि कैसा लगता है अब आपको जब लोग पीपल नो यू और पीपल आपके पास आते हैं, वो अप्रोच करते हैं एज अ आर्टिस्ट आपसे कि प्लीज़ मैम एक सेल्फी, प्लीज़ ऑटोग्राफ, तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम? मैं आपको बात बताऊँ, ये चीज़ मुझे 2016 से ही, बल्कि 2015-16 से ही सेल्फीज़ वगैरह का तो काफ़ी हो गया था, क्योंकि जब मैंने बहुत मेजर कैरेक्टर किया चैनल का नाम तो ले सकते हैं? जी आप लें, बिल्कुल बिल्कुल। जियो से किया था, तेरी मेरी जियो। उसके बाद से ये चीज़ चल रही है, लेकिन अब जब मेरा दिल मेरा दुश्मन पे मेरा दुश्मन के बाद ना थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपोजर, एग्जैक्टली ज़्यादा हो गया है। और उसके साथ साथ वो एक नेगेटिव औरत का जो कैरेक्टर है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं हैरान इस बात में, नेगेटिव कैरेक्टर था यार, क्या तो कह रहे नहीं, आप हमें अच्छी लगती हैं। और ये ही ब्लेसिंग है मेरे लिए कि लोग नेगेटिव कैरेक्टर में भी मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, पर्सनली शाज़िया जी, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ आप पॉजिटिव है माशाल्लाह से, लेकिन आपका जो बात करने का स्टाइल है वो बहुत सॉफ्ट है। नेगेटिव में तो आपको पता है काफ़ी लेयर होती है, काफ़ी चालाकी है, वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो वो आपने कैसे उसको मर्ज, आपने कैरेक्टर कैसे वो प्ले किया? टफ टाइम आया होगा? टफ टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है। जब मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर मिलता है ना, वो मेरे लिए टफेस्ट टाइम होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा शाउट नहीं कर सकती। हाँ। मैं लिटरली किसी को गैलरी से बाहर आवाज़ नहीं दे सकती, मेरी आवाज़ फट जाती है बिल्कुल ना, मैं शाउट नहीं कर सकती। तो जब वो मैं शाउट कर रही होती हूँ ना, तो बाकायदा कई बार आवाज़ बैठी है मेरी, कई बार ऐसा होता है कि सेट पे ऐसा होता था कि मैं रोई हूँ सेट पे, मेरा दिल मेरा दुश्मन के सेट पे, तो मैं रोई हूँ कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलना और उसके बाद अपने जो वोकल कॉर्ड्स को इतना प्रेशराइज करना एग्जैक्टली। तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये बात वाकई मैं बताऊंगी कि मेरे लिए टफेस्ट टाइम है। अच्छा, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आप बचपन से आर्टिस्ट बनना चाहती थी, बचपन से आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी? यस। शुरू से। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते नहीं, बहुत सारे लोग कहते नहीं हम आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे, हम बन गए। लेकिन आप, मुझे लग रहा है सबसे सच्ची औरत है जिन्होंने कहा जी हाँ मैं बचपन से बनना चाहती थी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप पहले मेकअप से आपने स्टार्ट किया है। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ, बड़ी जो है मजे की है उसके अंदर। देखिए, जब आई वॉज 11 years old, तब कोई 88 या 89 की बात होगी ना, तो उस वक्त मैंने PTV का एक ड्रामा किया था ताजदार आदिल साहब के साथ, तो एज अ चाइल्ड स्टार तो मतलब वो जो एक आपके अंदर जो जिसको कीड़ा कहते हैं एक्टिंग का कीड़ा, एग्जैक्टली, वो बिल्टन हो गया था, वो आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर अब आप जो एज अ चाइल्ड स्टार कितना काम कर लेंगे। exactly. दो ड्रामे मैंने किए, उसके बाद अपनी पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद शादी हो गई मेरी।
शादी होने के बाद जी भूल भुला गए कि क्या करना क्या है, करना है, नहीं करना exactly। है। उसके बाद आप यकीन करो कि दिमाग में कभी नहीं आया, क्या कभी नहीं आया कि एक्टिंग मैंने की तरफ? एक्टिंग की तरफ आना है वापस, एक्टिंग की तरफ आना है वापस। क्योंकि मेरा जो ज़्यादा रुझान था वो मेकअप आर्टिस्ट बनने पे था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, सेट पे मेकअप बहुत अच्छा करती है, सबसे ज्यादा अच्छा मेकअप इन्हीं का होता है। मेकअप भी मेरा है, खुद ही ने किया है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ। तो मैंने शादी के बाद काफ़ी कोर्सेज किए। तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया था, अच्छा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, खासतौर पे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कि भी नहीं अगर आप बनना चाहते हो, That's आपका very पैशन nice। है। सैलून के लिए बहुत उन्होंने किया, मैंने अपना सैलून भी था, मेरा अपना सैलून था, तो वो मैंने क्लोज़ किया था। वजह ये थी कि उस वक्त आप जब आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज करके आते हैं लेकिन आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर आपको डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरा सैलून जो था वो थोड़ा नहीं चला और मुझे काफ़ी लॉस हुआ, तो आई वॉज वेंट इन द डिप्रेशन। ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। डिप्रेशन में चली गई और इतना चली गई कि मतलब कमरा बंद होता था, टीवी होता था, मैं होती थी, तो जिसकी वजह से वो आपने खुद पे ले लिया, मैंने खुद पे ले लिया, किसी को भी नहीं कहा, खुद पे ले लिया। एग्जैक्टली। फिर थोड़ा सा मैरिज के साथ भी थोड़ा हुआ कि मेरी सेपरेशन हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपके पास एक के बाद एक चीज आपकी लाइफ में बैड होती है ना, फिर वो फिर लाइन लग जाती है इससे। है मतलब क्या हो रहा है यार, सब मैं सिर्फ ये कहती थी वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या हुआ कि ये इतने सारे डिज़ास्टर के बाद मैंने एक अपना ना हाइड आउट कर लिया था कि जी अब तो मैं अपने कमरे में रहूँगी। अब वो कमरे में रहना, चाय पीते रहना, बिस्किट्स खाते रहना, उसकी वजह से मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया कि मैं हो गई 101 kg। शिट, सीरियसली? Are you serious? 101 kg की, यकीन करें आप। 101 मैं वैसे ये पिक्चर्स पीछे दिखा भी रही हूँ, पीछे चल रही होंगी ये पिक्चर्स, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। मतलब अब इसमें पूरी स्टोरी जरा मैंने थोड़ी सी कट करके बताई कट कर दी आपने। लेकिन ये है कि 101 kg में तब हुई थी जब मैंने तेरी मेरी जोड़ी कर लिया था। उससे पहले ही इसी वेट के ऊपर मुझे ड्रामा ऑफर हुआ था बाकायदा। मैं हैरान, कोई कैरेक्टर ऐसा होगा कि डॉक्टर का ही कैरेक्टर था, मामूली सा। हुआ ये कि जब मेरा सैलून डिजास्टर में गया तो जाहिर बात है आपको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। आपकी सेपरेशन हो गई है, सब बैड ही चल रहा है लाइफ में, बैड चल रहा है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है कि आपने क्या करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना घर जो है उसको 1-2 रूम जो है ना मैंने शूट के लिए दे दिए और वहाँ से मुझे ऑफ़र आई ना ऐसे ही बस रेंडमली कि उनको बहुत जल्दी किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। हाँ। मैं चश्मा तो मैं लगाती थी, तो उन्होंने कहा आप एक डॉक्टर का कैरेक्टर करेंगी। मजाक कर रहा है, ये पागल हो गया, पता नहीं क्या कोई टर्की आदमी मजाक कर रहा। हाँ ऑफ कोर्स आया होगा माइंड में। हाँ, तो कह रहे नहीं हम आपको पे करेंगे। सीरियसली उन्होंने आपको? हाँ, अच्छा, इसमें शादी जी मुझे ये लगता है क्योंकि आपकी लाइफ में इतने सारे डिजास्टर चल रहे थे तो सम टाइम बंदे का अपना कॉन्फिडेंस बहुत लो, कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा आपका, आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने काफी जगह पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट जाने की कोशिश की थी कि भाई कोई तो जॉब मिल जाए मुझे, कुछ तो मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए जो लिखा होता है ना, अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है आपको, आपकी डेस्टिनी स्टेप बाय स्टेप आपको वहीं पर ही मिलता आपको तभी है जब आपकी नसीब में लेकर जा रही होती है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस डेस्टिनी के ऊपर के, और आई एम सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा है मुझ पर कि शायद अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती तो ये कामयाबी मुझे ना मिलती। मेरे नसीब में ये कामयाबी लिखी थी कि मैं बनना चाह रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट की आपकी तकदीर में यही था जो आपकी माशाल्लाह से आज आपको मिला है। मे भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट किया, बहुत सारी चीज़ों को सब्र से मैंने बर्दाश्त किया, और इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ते पढ़ते मैंने आगे बढ़ती रही, तो अल्लाह ताला ने आज इतनी कामयाबी मुझे दी। माशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत मैं तो उस टाइम आपने फट से कहा कि चलें करते हैं डॉक्टर का कैरेक्टर? मुझे ना
डाउट में क्या? हाँ, मैंने उसको कहा, वो मॉर्निंग में आए थे शूटिंग के लिए, तो मैंने कहा आपका जो सीन है वो कब होगा? उनका कल होगा, अगर आप करना चाहती हैं तो आपका लुक वगैरह बड़ा अच्छा है और आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप कर लेंगी। तो मैंने कहा मुझे एक दिन दीजिए, आप सुबह आए हैं ना, क्योंकि शूट्स के लिए उनको सारा मेरा घर चाहिए था, तो मैं हर चीज़ अरेंज करके मैंने उनको दे दी, मैं अपने कमरे में जाके बैठ गई। मैंने कहा आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं सोचती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। मैंने उससे कहा कि मैंने कहा पैसे मिलते हैं इससे? मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कहने जी क्यों नहीं मिलेंगे पैसे, हम काम करवाएंगे तो पैसे तो देंगे। मुझे वो एक ना, मैंने कहा यार सिर्फ बोलना है और अर्निंग हो रही है, चलो यार कर लेते हैं, फन में कर लेते हैं यार, करके देखते हैं कि क्या है, कुछ नई चीज़ है। आपको मैंने वही सोचा कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल रहा है शाजिया, देखो करके देख लो, अच्छा है तो ठीक है। लेकिन शाजिया जी एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, जब आपने ऐसा सोचा होगा तो आपको टफ टाइम तो बहुत लोगों ने दिया होगा, जेलिसी तो बहुत होगी, क्योंकि अभी भी माशाल्लाह से जितना आप काम कर रही हैं, 10 लोग आपके अच्छे में बोलते होंगे, लेकिन 10 लोग आपको सेट पर भी टफ टाइम देते होंगे, वैसे भी टफ टाइम। जी वो तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर तो पूरा एपिसोड बन सकता कितना नहीं, ये एग्जैक्टली हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको लगता है कि शायद हम मीडिया से है ना, हमारी ग्लैमरस वाली फील्ड है, मेकअप होता है, हमें पैसे मिलते हैं, हम बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मुझसे जो भी आते हैं पूछते हैं ना कि जी एक्टिंग में आने, मैंने कहा पहले ये सब कुछ दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं अब आप सब, बहुत मेहनत होती है इसमें, मेहनत और फिर जेलिसी भी बहुत होती है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि ना मैं आपको रात तक बता दूंगी। फिर मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। दूसरे दिन मैं गई हूँ सेट के ऊपर और कैमरे के आगे तो मेरे ये नर्वस मस्ट बी नर्वस, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी थी। उसके बाद 1 साल तक मैं छोटे मोटे रोल करती रही। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मैं अब नहीं करूँगी। फिर मैंने 6 महीने तक बिल्कुल काम नहीं किया। ये मैं आपको बता रही हूँ 2013 से लेकर 2014 तक की बात बता रही हूँ। उसके बाद कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग एक चीज़ आई। मेरा कज़न था, उसने ऑडिशन दिया था, फ़ी एजेंसी थी कोई ANB के साथ ना। उसने कहा कि मुझे फ़ोन किया, उसने कहा शाजिया बाजी आपने फ़ीबी की एजेंसी थी। हाँ फ़ीबी की एजेंसी थी। उसने कहा आप एक्टिंग करती हैं, मैंने भी ऑडिशन दिया एक जगह। मैंने कहा यार हाँ मैं करती तो हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रही। कह रहे मैंने अपनी पिक्चर्स वहाँ दी हैं। मैंने कहा यार एक काम कर, मेरी भी पिक्चर्स दे देना वहाँ पे, मैं फ़ोन नहीं करूँगी, तो मेरी पिक्चर फॉरवर्ड कर देना, बाकी देखते अल्लाह मालिक है। बहुत ईजी हो गया। रात के कोई 11-12 बजे मैं लेटी हुई थी। मैंने कहा ये मैं पिक्चर्स दे रही हूँ, दे देना, उनको ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे, क्योंकि काम तो मैं कर ही रही थी और इतना ज़्यादा मुझे कोई होप नहीं थी कि मुझे कोई, क्योंकि वज़न ही इतना ज़्यादा था। 101 kg को कौन बुलाता है, पिक्चर्स आ रही होगी, 101 kg को कौन बुलाता है यार। लेकिन मैं मोटी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे काम मिल गया। वो आपकी लक किस्मत में भी समटाइम कि मेरी डेस्टिनी मुझे वहाँ पे लेकर जा रही थी। फिर उसके बाद जी 2 दिन के बाद मुझे फ़ी एजेंसी से फ़ोन आ गया कि आप आएँ और अपना ऑडिशन दे दें। पहले तो मैं ऐसे हुई, मैं ऐसे हुई मतलब 3 एक्सप्रेशन। मैंने कहा मुझे किसने बुलाना है यार। मैंने कहा चलो चली जाती। उसके बाद वो ऑडिशन मेरा गया है ANB पे। वो ड्रामा बन रहा था तेरी मेरी जोड़ी। जिंदगी में आपका सर्कल कब चेंज हुआ? तेरी मेरी जोड़ी मैं बता रही हूँ। वो ड्रामा बन रहा था तेरी मेरी जोड़ी फॉर जी नेटवर्क के लिए वो बन रहा था। मेरा ऑडिशन गया था इंडिया से उन लोगों ने अप्रूवल आया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे साइन किया। उन्होंने कहा कि जी हाँ वहाँ से अप्रूवल आया, आप अपना ऑडिशन एक दफ़ा और दीजिए तेरी मेरी जोड़ी के लिए। तो फिर मैं ANB के ऑफिस में गई। वहाँ पे जो मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया गया और एक लड़की आई, उसने मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट है लेकिन आपने जो एक्सेंट है ना वो गुजराती और मेमनी स्टाइल में बोलना है। आपका बैकग्राउंड वैसे? मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। अच्छा ओके। आपको लग रहा होगा लहजे से। तो मैंने कहा जी
मतलब पहली दफा में आप ना आके आपको बिल्कुल और आपको ऐसा पहले पता था कि उस लैंग्वेज में होना है? आपको ऐसा पता था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज जस्ट टोटली प्लेइंग ब्लाइंड। मैं वहां पे बस ब्लाइंड फोल्ड लगा बस ऑडिशन देने आप चली गई। ऑडिशन देने चली गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप ये याद करें, और मुझे वो लैंग्वेज सिखाई उन्होंने। और बस फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप अंदर जाएंगी, वहाँ डायरेक्टर और राइटर बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बोल देना। मैं कह रही हूँ ना कि हर चीज डेस्टिनी होती है। अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी हिम्मत दे दी, कहाँ से हिम्मत दे दी। मैं वहाँ गई हूँ और जिस तरह से जो मेरा दिल मेरा दुश्मन से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे लहजे में, और मैंने वो पट 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 मैंने बोल दिया। और राइटर अहमद अली साहब थे, और जो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। उन्होंने कहा दैट्स इट। मैं तो यूँ हो गई, मैंने कहा क्या सिलेक्शन डन? कह रहे मुझे यही लड़की चाहिए, यही चाहिए। इसमें जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था ना वो कैरेक्टर, जिस तरह से वो कैरेक्टर मैंने सोचा हुआ था, ये वैसे ही उसको बोल रही है। जो डायरेक्टर साहब थे वो अली रज़ा उसामा थे। उन्होंने यूं करके देखा, फिर यूं करके देखा, फिर वो सोच में पड़ गए। उसके बाद सबको जाने दिया गया, मुझे कहा आप जाके वहाँ बैठ जाएं। मुझे 4 घंटे उन्होंने बिठाया है, 4 घंटे। मैं हैरान रह गई, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वहाँ पे एक मतलब इतनी एफर्ट करनी पड़ती है। बैठी थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आपने मुझे काम देना है तो बताएं, अगर नहीं देना तो मुझे जाने तो देना, आप फोन पे बता दीजिएगा। उनका नहीं, आप बैठे। बैठ गए। उसके बाद अली रज़ा उसामा आया, कहने लगे शाज़िया आपको लाइन्स याद नहीं होती हैं। मैंने कहा हाँ नहीं होती मुझे। मेरा अभी भी यही मसला है कि मैं स्क्रिप्ट जो है अपने हिसाब से मैं उसका कंटेंट देख लेती हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहे, और जो मेरे मुंह से बहुत साफ सुथरे अल्फाज निकलते हैं मैं उसी हिसाब से बोल देती हूँ, और वो शायद ज़्यादा अच्छा होता है, नेचुरल आता है। तो उन्होंने कहा कि शाज़िया देखें आप ये बताएं आप ये कर पाएंगी? मैंने कहा सर इस वक्त मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है। मैंने साफ बोला उनको, इसलिए नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, इसलिए कि मुझे मेंटली हेल्थ के लिए भी अपने आप को डाइवर्ट करना था दूसरी जगह, कि जो वो डिप्रेशंस और ये सब चीज़ें थी उससे मुझे निकलना था। मैंने कहा सर मुझे इस वक्त इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। शाज़िया जी क्या हम ये कहें कि वो जो डायरेक्टर थे अली रज़ा उसामा, तो उन्होंने आपको ब्रेक दिया? बिल्कुल, अली रज़ा उसामा की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वो बहुत ही, और उन सबसे ज़्यादा फड्डा भी उन्हीं से ही होता है मेरे सेट के ऊपर अभी तक। तेरी मेरी जोड़ी में भी हुआ था, और मेरा दिल मेरा दुश्मन के डायरेक्टर भी वही थे। इसमें भी मतलब कि वो रुला देते हैं बंदे को, लेकिन उनको ये पता है कि शाज़िया की कैपेसिटी क्या है। और वहाँ पे भी तेरी मेरी जोड़ी में ज़रीना का कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था, यहाँ पे परवीन का कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था, आई एम सो सॉरी, हिट हुआ था। तो उनको ये पता है कि शाज़िया क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। लेकिन शाज़िया जी मुझे एक और बात, जो मेरा पहले भी सवाल था, जो आप थोड़ा सा मुझे लगा कि वो शायद गोलमोल हमारी दूसरी बातों पे हो गया, टफ टाइम सेट पर क्या आप मतलब हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट है। मैं शो भी इसलिए बहुत ऑनेस्ट करती हूँ, जिन लोगों को लगता है कि हमारी फील्ड में यूं आकर आप आगे हलवा है सब कुछ, सब आपको प्लेट सर्व करेंगे और कहेंगे खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सच बताइएगा। टफ टाइम मैं कह रही हूँ ना, जितना अली रज़ा उसामा ने मुझे नहीं, इनके अलावा आपकी कॉम्पिटिटर मैं एक बात बताऊँ, मैं कबूतर हूँ। शायद तुम मेरे साथ काम कर रही हो, तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके मुंह से ही मेरे व्यूवर्स को भी कान अपने बंद करके ना, और सर मैं ज़मीन के अंदर दे देती हूँ, मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ, कि मुझे फील ही नहीं होता कि कौन क्या बोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं फील करना शुरू कर दूंगी ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पहले इतने दुश्मन नहीं थे जितने अब हैं, इतने जेलस लोग पहले नहीं थे, अब हैं। क्योंकि उस वक्त में और आगे मजीद शायद हो, मोटी भद्दी औरत थी, तो जिसको लोग ये कहते थे ये क्या है, ये क्या कर लेगी, इससे हमें क्या कोई परेशानी है, ये क्या हमें कंपटीशन दे। मैं इस बारे में भी बात करूंगी कि मोटा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई टैबू नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, और अगर देखा जाए तो डिजीज़ है ये।
तो वो मुझे काफ़ी लोगों ने जब कहा ना, जब मैं सीन करती थी उसके बाद मेरी थोड़ी सी तारीफ हो जाती थी, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझसे नफरत करते हैं जिनमें जेलसी है, जो अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रही है कि ये हमारे साथ आके खड़ी हो चुकी है। अच्छा, मैं अपनी व्यूअर्स को एक चीज़ बताऊंगी, शाज़ा जी की एक चीज़ मैंने जो सेट पे नोट की है, ये स्क्रिप्ट इनका अपना होता है और ये अपने जो सीन होते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई एक्टर्स भी देख रहे हैं और न्यू एक्टर्स और कोई आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका जो स्क्रिप्ट होता है, अगर ये सीन पूछती हैं असिस्टेंट से और उसके बाद उसको मार्क करती हैं, मार्क करके ये पूरी लाइंस, अच्छा हम सब आर्टिस्ट को ये साथ बिठाते हैं और बार बार लाइंस करवाते हैं, नेचुरली बुलाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे आर्टिस्ट बर्न मारते हैं, वो एक अलग स्टोरी है वो एक अलग स्टोरी है। और आई थिंक कि वो ये शायद मैं उनको सेंड करूँगी और वो समझ जाएंगे मैं नाम नहीं लेती, बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी न्यू हैं थोड़े से और उन पे शाज़ा जी आपको कितना गुस्सा आता है नहीं, उन पे आपको कितना गुस्सा आता है, वो समझते हैं आपकी बात? नहीं उनको ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं उन पे गुस्सा कर रही हूं। और वो कहते हैं जी 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 नहीं, मैं बर्दाश्त इसलिए करती हूँ क्योंकि ये टाइम हमने भी देखा है, ये भंड मारना या लाइंस भूलना या नर्वस होना या क्यूज भूल जाना, ये सब हमने भी किया है। हम जब नए नए थे, जब तेरी मेरी जोड़ी का वक्त जब याद आता है ना मुझे, तो फिर मैं दूसरे अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ बहुत पोलाइट हो जाती हूँ कि नहीं, जो टफ टाइम मैंने exactly. क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे, चाहे वो जेलस हो या कुछ भी हो, लेकिन दे आर सो कोऑपरेटिव। मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम उस वक्त के लिए कि सर आप लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट किया, इतना बर्दाश्त किया, इतना सिखाया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे जो उसमें हस्बैंड बने थे फैसल काजी, मेरे ससुर बने थे आदिल वाडिया, फरा नादिर और काफ़ी लोग थे, मैं उनके नाम, क्योंकि 17 को एक्टर्स थे मेरे साथ, वो सब मुझे टॉलरेट करते थे, उसके लिए बहुत। और ये उनका प्लस पॉइंट है। अच्छा, शाज़ा गौहर की विश लिस्ट क्या है आगे फ्यूचर में? आपकी विश लिस्ट क्या है? हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की होती है, क्या है? इतनी ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो है ना मिर्जा गालिब का शेर एग्जैक्टली। तो बहुत है, बस जितनी पूरी लेकिन फिर काम के हवाले से कुछ ऐसे आर्टिस्ट या कोई ऐसे डायरेक्टर्स, या आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरे आधे व्यूवर्स हैं वो इंडियंस हैं, आपको लोग अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि यार पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया जाकर क्रेज क्या है काम, तो आपको क्या लगता है ये गलत बात है? मतलब क्यों नहीं, इंडिया जाकर अगर अपने टैलेंट को पॉलिश करने का उनको चांस मिले तो करना चाहिए, आपको मिलेगा तो आप करेंगी? आपको क्या लगता है कि अगर वही सब फैसिलिटीज जो इंडिया हमसे कम से कम 20 साल आगे है हर चीज, बहुत आगे, ये बात तो टेक्नोलॉजी में, अपने फील्ड में, क्योंकि वो चला रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री 100 ईयर से, ठीक है ना, हमें भी 70 इयर्स हो गए लेकिन हम सो रहे हैं अभी हमारे पास अभी तक वो चीज नहीं है जो उनके पास है, और ये इस मानने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग इतने, हमारा मुल्क इतने मसले मसाइलों में घिरा हुआ था कि उसने हमारी इंडस्ट्री और टैलेंट को तो कभी देखा ही नहीं कि हम लोग भी इस चीज़ में इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग वही चीज़ यहाँ पे भी करें, उस चीज़ को अपना लें, इंडिया से जो अगर बुरी चीज़ें हैं, ये तो अच्छी चीज़ें भी हैं, उनकी अच्छी चीज़ें, आर्टिस्ट की सरहद होती है, बिल्कुल कोई सरहद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। हाँ, लेकिन जहाँ शूटिंग हो रही होती है उसकी सरहद होती है उसकी सरहद होती है, बिल्कुल होती है, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा लेना पड़ता है, वहाँ के लोग एक्सेप्ट करें, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं पर भी आप ये देख लें कि दूसरे मुल्क से कोई भी आता है ना हमारे यहाँ, तो हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे। इसी तरह से इंडिया का भी है कि वो पाकिस्तानी एक्टर्स को, हमने अर्तुगरुल को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, हम अर्तुगरुल को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप अर्तुगरुल ड्रामा, लेकिन आप तो ऑलरेडी इंडिया से प्रूफ थी तेरी मेरी जोड़ी के लिए। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मेरा जो फर्स्ट था वो इंडिया से प्रूव होकर आया था कि जी ये कैरेक्टर के लिए परफेक्टली है, ये कैरेक्टर के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऑफर नहीं आई है मुझे। और दूसरा ये कि लेकिन आपको अगर आए तो आप इसको कोई बुराई, देखें मैं अपने आप को एज अ स्टार नहीं, एज अ एक्टर
एज अ एक्टर रिकग्नाइज करना चाहती हूँ कि लोग मुझे एज अ एक्टर रिकग्नाइज करें कि जी ये एक अच्छी एक्ट्रेस है। उसके अंदर मैंने कभी भी नखरा नहीं किया कि जी मैं मदर्स के रोल नहीं करूँगी, मैं बहन के रोल नहीं करूँगी, मैं भाभी के रोल नहीं करूँगी, मैं मेन लीड का मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि वो एक कैटेगरीज बना दी हैं यहाँ पे एज, हाँ एज वाइज। हाँ अगर मेरी एज का तो मेन लीड रोल होगा तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली वो मुझे आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इम्प्रूव ही कर रही हूँ और इम्प्रूव किया है मैंने। मेरी जर्नी जो है सिर्फ जिसको कह रहे हैं ना मेहनत के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं देखती हूँ वो तो एग्जैक्टली वो आपको मतलब अब सेट पे मैं होती मुझे पता चल जाता है जितनी एफर्ट करी होती है। और बीमार इन सेंस के समटाइम क्या होता है, एक आर्टिस्ट सुबह से जागा हुआ होता है, उसकी डेली की रूटीन होती है, वो भी इंसान होता है, थक जाता है। लेकिन शाजिद जी की एक बहुत प्लस पॉइंट है, शाजिद जी अगर उनको लग रहा होता है कि ये सीन मज़े का नहीं हुआ तो वो कह देते हैं कि ये मैं फंबल मारूंगी, इससे बेटर है कि अब 10 बज गए, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा 6 बजे के बाद ना मैं फंबल मारना शुरू कर देती हूँ। थोड़े बहुत एग्जैक्टली। ठीक 9 बजे के बाद तो बिल्कुल मुझसे काम नहीं होता। मैं जबरदस्ती अच्छा अक्सर हम वो बात करते हैं या तो एक्टर होता है या तो नहीं होता, तो बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि ना हम भी आर्टिस्ट बन जाएंगे, हम भी एक्टर्स। तो अगर जिस तरह के लोग देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यही बात मैंने शायद तुमसे भी की थी 2 दिन पहले। मैंने इसको एक बात ये कही थी कि 3 लोग, डांसर, सिंगर, एक्टर, ये पैदा होते हैं, ये बन नहीं सकते। ये बात सच है। हाँ उनको ग्रूम कर सकते हैं, पॉलिश हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट में जाके, किसी एकेडमी में जाके, किसी स्कूल में जाके वो पॉलिश जरूर होते हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे आपको डांस बहुत अच्छा आता है डांस बहुत अच्छा, एक्टिंग ट्रेन है, तो वो तो आपने सीखा है साथ। और आई थिंक ये प्लस पॉइंट है, या पॉलिश वगैरह। जैसे बुशरा आपा का अगर आपको याद हो, एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था जिसमें वो डांसर का उन्होंने कैरेक्टर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज़ आपने नीचे कमेंट सेक्शन पे वो बताना है, ड्रामे का नाम बताना है, मैं पिक्चर पीछे चलाती हूँ। उन्होंने वो एक डांसर का कैरेक्टर किया था, लोगों ने क्या वाह की थी, उन्होंने सीखा था, ड्रामे से पहले सीखा। तो एक आर्टिस्ट को सीखना भी चाहिए। कथक सीखा है और मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं मैंने परफॉर्म किया, और नहीं क्योंकि लेकिन कोई कैरेक्टर मिलेगा तो यू कैन डू इट। मैं इस चीज़ में बहुत लगी हूँ कि मैं अपनी मदर को कुछ भी कहती थी, वो मेरी जिद को मानती थी। मैंने उनको एक दफ़ा कहा मैंने कथक सीखना है, मेरे को पागल हो गई कथक सीखना। मास्टर में वही बात है कि इतना अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने वो अरेंजमेंट मुझे करके दिया। तो ये मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, मैं 90s की बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने थोड़ा सा उस वक्त सीखा था। उसके बाद अभी मैंने एक साल 2018 में फिर से अपना थोड़ा सा स्टार्ट किया। लेकिन वही बात है, माशरे में ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा, मम्मा ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए, कैसे हो रहा है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। फिर मेरी मदर, उन्होंने कहा बेटा एक्टिंग कर रही हो, और ये बात उन्होंने सही कही थी। उन्होंने कहा था देखो जो डांस है वो भी एक टैलेंट है और उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा जो मेन फोकस तुम्हारे एक्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में तुम्हें कामयाबी मिल रही है, तो उस पर फोकस करो। तो फिर मैं थोड़ी सी ठंडी हुई, क्योंकि बीच में मैंने एक परफॉर्मेंस भी दी थी आर्ट्स काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दूसरी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी कि कोरोना शरोना ये सब चीज़ें आ गई। तो इसने आपको कितना अफेक्ट किया कोविड ने, वेट के अलावा? वेट थोड़ा सा बढ़ा मेरा, कोविड में वेट बढ़ा है मेरा। कोविड में वेट के अलावा आपको कितना अफेक्ट हुआ है, कितना आपने मतलब मैंने देखा है कोविड के बीच में आपने टिकटॉक स्टार्ट कर दी थी, या उससे पहले से ही टिकटॉक? ये भी एक वैसे शाजिद जी की टिकटॉक भी मैं चाहती हूँ कि हम आपको थोड़ी 1-2 दिखाएंगे, आप इनकी टिकटॉक अकाउंट में भी जा सकते हैं, नीचे लिंक आ रहा होगा। मैं बताऊं कि टिकटॉक जो है, टिकटॉक फेम तो बहुत पहले से मिल चुका था मुझे, तो फेम की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टिकटॉक पे एक एप्लीकेशन है और उसको एज अ फन डाउनलोड किया था, और उसके बाद पहले मैं स्लो में ना सिर्फ उसको चेक करती थी ये क्या है, फिर उसके बाद गाने गाना शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे आर्टिस्टों के साथ ना, काफ़ी लोगों के साथ मैंने शूट पे मैंने टिकटॉक बनाई। तो वो हम एज अ फन में बनाते थे, कि हम लोग खुद बनाते थे, वो एप्लीकेशन को देखते थे और हंसना शुरू कर देते थे।
लिटरली मेरे लिए एक ना फन था, लेकिन अब वो टिकटॉक कुछ और बन चुका है। बट मुझे लगता है आपकी वायरल भी हुई है अच्छी वाली टिकटॉक। एक टिकटॉक पे तो मेरी 8 मिलियन पता नहीं कितने व्यूज। लेकिन आर्टिस्ट तो माशाल्लाह से आप पहले से हैं, आपने फन के तौर पे, लेकिन बहुत सारे अभी जो टिकटॉक के इश्यूज चल रहे थे कि टिकटॉक बैन करें, वल्गर कंटेंट है, ये है वो है, तो उस बारे में मतलब आपको क्या, आपको लगता है कि मतलब नहीं ठीक है चल रहा है जो भी कंटेंट ही मशहूर होता तो मेरी टिकटॉक जिसके ऊपर ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं होता नहीं, है। आप तो बहुत सिंपल पंजाबी गेटअप्स में मैंने अक्सर आपको देखे बहुत। मेरा दिल मेरा दुश्मन के सेट पे भी हम लोग बना रहे थे, मैं और अकबर इस्लाम सर, उनकी हम दोनों काफी मैंने भी देखी है एक दो इनकी, तो काफी अच्छी है। सीरियस मैन, लेकिन जब वो हम लोग सेट के ऊपर होते हैं तो फिर यार पूरा 12 घंटे हमें गुजारना होता है। फैमिली से ज्यादा तो हमारा आपस में एक दूसरे का टाइम गुजरता है। एग्जैक्टली, बोल के नहीं बात करेंगे, एक उधर मुंह करके बैठा होगा, एक उधर मुंह करके बैठा होगा, तो सीन कैसे होगा। अच्छा, मेरी आपकी जो पहली मुलाकात थी वो गाड़ी में हुई थी। शाजिया गौहर जी से मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी वो गाड़ी में हुई थी, और मुझे लगा कि ये आई और मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा कि अब हम किसको पिक करने जाएं, तो उन्होंने कहा आपा। मैंने कहा ओके आपा होंगी, ये सब आई। मैंने देखा, मैं कुछ बोली नहीं है, मुझे लगा कि यार नहीं शायद क्या, लेकिन जब ये अपने गेटअप पे आई, जो कैरेक्टर इनको दिया गया था उसमें आई, तो मैंने कहा वाकई मतलब आपके अंदर वो चीज़ है कि आप अपने आप को क्विकली चेंज कर सकती है। कभी भी आप आपा, और कभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि शाजिया जी, आई जस्ट विश कि आप इन फ्यूचर में जाकर और ज़्यादा अच्छा काम करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्क है। सबसे बड़ी बात है आप बहुत पॉजिटिव है। आपने मुझे पहले दिन ही इतना पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नाम है, ऑलरेडी पीपल इनको जानते हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर भी इनमें ज़रा सा भी कहते हैं ना कि एटीट्यूड नहीं है, तो वो चीज़ मुझे कल भी देखने को मिली। वैसे प्यार और नहीं, यू डिजर्व एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह से अभी हम जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक स्पा के बाद जो डिप्रेशन की घड़ी स्टार्ट हो गई, सेपरेशन की, वो कहीं किसी एंगल से दिखता नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं यार जिंदगी में मैं आप यकीन करो, जब एक्टिंग की फील्ड में मुझे बहुत से लोगों ने तंग किया था ना, जब तेरी मेरी जोड़ी के बाद भी बहुत मैंने स्ट्रगल किया। अभी भी आपको आगे भी मुझे अभी तक आप एग्जैक्टली तंग होती हूँ, अभी तक लोग खींचने की लॉबी सिस्टम तो है ना, सिस्टम है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं एज एक्टर, एज अ स्टार यहाँ पे शाजिया गौहर नाम की खातून भी हैं। अभी भी वो उनका बात करने का वो चीज़ ऐसी ही होती है कि जैसे यार चलो ठीक है ओके, तो मैं देखती हूँ, फिर मैं मुस्कुराती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, आपने फोकस रखना है, आपने इन लोगों को बिल्कुल ही जो है इग्नोर करना है, और आपने, वरना अगर जितना कुछ मेरे साथ हुआ है और जितना कुछ डिग्रेड मुझे किया गया है, शायद मैं छोड़ चुकी होती फिर, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप वही बात है ना, वो बैकग्राउंड नहीं था, वो जब कभी आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता या एक्टर के बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक करते। मैं भी जिस तरह के जिस बैकग्राउंड से हूँ और मैं इसमें ड्रामा में आई हूँ, तो मुझे भी बहुत, इवन आई एम यंग, मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा और, मैं तो इवन लाइक आईआर जब कर करे तो मुझे लगा कि शायद एजुकेशन के बिहाफ पर आपको, लेकिन लॉबी सिस्टम है। नहीं यहाँ लॉबी जो हमारी जो इंडस्ट्री कह लें, या टीवी ड्रामा की इंडस्ट्री कह लें, या मीडिया इंडस्ट्री कह लें, ये एक आप जब आप पढ़ के आते हैं ना, उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं आपको फिर नए सिरे से क्लास 1 से स्टार्ट करना। एग्जैक्टली, और आपको सिखाते यही लोग हैं, यहीं के लोग आपको सिखाते हैं, जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते ना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल कुछ आप जैसे वॉरियर टाइप के होते हैं कि फाइट करते हैं कि नहीं ऐसी की तैसी तुम सब की, आई जस्ट प्रूव माई सेल्फ, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी। बिल्कुल, मुझे पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और ना ही अभी तक। पब्लिक तो आपको करती है, पब्लिक तो आपको एक्सेप्ट करती है, और मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाएगा कि कितनी माशाल्लाह से, क्योंकि बहुत सारे, मैं अभी बता रही हूँ, स्पा से आ रही थी, मैंने ऐसी बात की, मैंने कहा जी शाजिया गौहर का, तो सडनली उन्होंने बोला वही ना, उन्होंने तो इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया था और मेरा दिल मेरे दुश्मन, और मैं एकदम से ये मुड़ गई। मैंने कहा मतलब ये लड़की ने तो मेरा कभी ड्रामा नहीं देखा, और अच्छा मतलब ये तो है, लेकिन प्लीज़
ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिव के अलावा मुझे लगता है अब आपको एक पॉजिटिव कैरेक्टर करना चाहिए, धमाकेदार पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर था अभी जो मेरा महबूब आपके कदमों में, और बहुत बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम टीवी का है महबूब आपके कदमों में, आप वो देखें। तेरी मेरी जोड़ी के अलावा और मेरा दिल मेरे दुश्मन के अलावा अब आपने देखा महबूब आपके कदमों में, देखें वो बहुत। और आप इनको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा तोहमत में तो मेरा वजन 101 केजी था उसमें, वो भी देखें। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी खवातीन आपसे आपके वेट के बारे में टिप्स मांगने वाली। अच्छा, इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आप इस तरह की वीडियोस बनाती हैं वेट के मुतालिक, और मेकअप की वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं इंटरव्यूज भी लेती हूँ। तो लिंक आ रहा होगा, और मेरे BTS भी होते हैं वहाँ पे, और प्लीज जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाजमी। और अगर कुछ पूछना तो आप इनको इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल प्राउडी नहीं है। आप कमेंट करें, रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेट पर भी माशाल्लाह से इतनी पॉजिटिव रहती है और अच्छी चीज़ ही समझाएंगी। थैंक यू सो मच शाजिया जी। लेकिन मेरी इतनी सारी बातें, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कुछ बातें जो है ना हमारे व्यूवर्स को नहीं पता चले, क्योंकि वो अंदर की स्टोरीज हैं और वो हम उसको बस हाइड ही करना चाहते हैं। वैसे तुम्हारा कंट्रोवर्सी वाला चैनल है तो तुम कह रही हो कि हम हाइड करके मैं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि पीपल लव्स यू एंड आई जस्ट विश कि आपने आगे इसी इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग के पास ये जाने वाला है, लिंक उनके पास भी। तो मुझे बस ये है कि काम करें, क्योंकि लॉबी सिस्टम तो हर जगह है, पॉजिटिविटी के हिसाब से आप अपना बस अपने टैलेंट से। लेकिन मैं इस कहीं मैं बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना कि ब्लेस्ड भी रही हूँ कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पब्लिक इतना प्यार करती है कि मैं वो प्यार जो है बस समझ जाए मुझसे। प्रैक्टिस मेक्स बेटर एंड परफेक्ट। या एग्जैक्टली। तो जब तक आप अपने स्क्रिप्ट को सही से रीड नहीं करेंगे, अपने कैरेक्टर को नहीं समझेंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप किस तरह से टॉप जीरो आपको स्क्रीन पे लोग कहेंगे आप सीन नहीं दे सकते। आप सीन नहीं दे सकते कि अगर कोई मुझे ये कहे ना कि जी उन्होंने अपने कमरे में लाइन याद कर ली, आप यहाँ से लाइन याद करके आप सीन दे दें। अच्छा, आप क्यों भी खुद देती हैं? बहुत सारी आपाएं ऐसी हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, प्लीज इसको माइंड मत करिएगा, ये तो कंट्रोवर्सी बन जाएगा। नहीं देते, आप खुद खड़ी होती है और देती है। ना बने, बहुत इन सब चीजों से भागती हूं, तो मुझसे मत निकलवाओ। बहुत सारी बातें निकलवा ली हैं तुमने। लेकिन आप माशाल्लाह से आप खुद क्यू वगैरह सारी चीज़ें देती है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब जाते जाते बस ये बता दें कि आपका जो है इन फ्यूचर क्या है, कोई प्रोजेक्ट का आप हमें हिंट दें, ताकि आपके फैंस को भी थोड़ी सी ना हलचल हो जाए उनके अंदर। जी, अभी आई ड्रीम से एक आने वाला है, वो तो हम कर रहे हैं साथ। उसके अलावा कुछ मूवी कर रही हूँ। ओके, मूवी कर रही हूँ, सबा कमर है उसके अंदर, और फिल्म का नाम है घबराना नहीं। मतलब अच्छा समझ गए हम, घबराना नहीं है। तो आपका कैरेक्टर उसमें? मैं सबा कमर की मदद का कैरेक्टर। बस करते हैं, अम्मा ही ना बने आप खुद माशाल्लाह से। एक बात बताऊं, इससे एक्टर को इससे कोई फर्क हमें पता नहीं, शायद हम आपको अपनी दोस्तों के सेंस पे, और हम कहते हैं कि यार यू आर प्रिटी, यू आर यंग, सो जस्ट डू इट, लाइक खुद ही कोई कैरेक्टर है। दोस्तों की तरह हो ना तो ठीक है, बाकी जो सीन में उसमें भी मेरी मदर का कैरेक्टर एग्जैक्टली। आई डोंट नो, तो मतलब अब लोगों को है कि अब बस जल्दी से ये मूवी वगैरह कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको देखें एक दमदार कैरेक्टर में। मुझे लग रहा है कुछ दमदार ही करेंगी अब आप। मैं इंतजार कर रही हूँ उस कैरेक्टर का, मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब वाकई जिस तरह से तेरी मेरी जोड़ी में था और इसके अंदर था मेरा दिल मेरा दुश्मन में, लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, प्रोडक्शन हाउस ने मुझ पर ट्रस्ट किया, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे दिया, उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे। शादी जी, आखिरी, आई एम सॉरी टू कट यू, बट एक आखिरी सवाल है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो सिंगल मदर हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ों में, और उन्हें और हमारी यूथ को एक्टिंग के हवाले से कोई अच्छा सा मैसेज देते हैं। पहले यूथ को दूं या पहले तो आप दें सिंगल मदर को? सिंगल मदर्स को मैं यही बोलूँगी कि फोकस रहें। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। जब मैं कामयाब हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल औरत ही हूँ, एक टूटे हुए घर से हूँ, डिप्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन नहीं, मैंने उसको
अपना जो भी डिप्रेशन था वो मैंने अपने वेट पे डाल दिया था, अपने वजन बढ़ा लिया था, लेकिन उसको भी मैंने रिकवर किया। वो तो दिख रहा है माशाल्लाह से। वो इसलिए क्योंकि No मैं evil ये eye। आपको बता दूं कि आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, मैं उस वक्त भी काम कर रही थी और मुझे कहा था किसी ने कि भाई आप वेट लूज ना कीजिए, आपको जो कैरेक्टर मिलते हैं ना आपके वेट लूज के ऊपर, वेट ज़्यादा है तभी मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि, और मैंने कभी भी आज तक मोटी कॉमेडी औरत का रोल नहीं किया, ना ही एक्सेप्ट किया कभी, कि वो होता है ना आजकल क्या 100 साल से यही ट्रेंड है कि एक मोटी औरत जो है जब कॉमेडी करेगी, जब जो कहते हैं ना खामोश फिल्में बनती थी तब भी एक मोटी औरत को ये मजाक का आंसर बना दिया जाता था कि ये मोटी है तो इसके ऊपर हंसा ही जाएगा। वो सिर्फ हंसने के लिए, जैसे टुनटुन हो गई, तमन्ना बेगम हो गई, वो मोटी थी तो उनको कॉमेडी रोल ही मिलते थे, लेकिन तमन्ना बेगम ने कॉमेडी भी किया, ट्रेजेडी भी किया, उन्होंने नेगेटिव भी किया, तो कितने सारे शेड्स। तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हाँ, वेट लूज मैंने इसलिए किया था, मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे थे, मुझे काम मिल रहा था, लेकिन मेरी जो सेहत है वो खराब हो रही थी। इसलिए जब आप 101 केजी के बाद जब आप 105 पे जब जाते हैं ना तो आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सांस लेना मुश्किल। मैं अभी भी आपसे मोटी लग रही होंगी, लेकिन जो वो था मोटापा वहाँ का एक्सट्रीम, एग्जैक्टली, वो तो पिक्चर्स में भी, या क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि मैंने जीना है। जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि नहीं, सेहतमंद जिंदगी है तो फिर सब कुछ है, या आप सांस ले लें, क्योंकि अब सांस लेने में भी तकलीफ होना, चलने में, बैठने में, आप वॉक नहीं कर सकते सही। मुसलसल मैं वॉक करती हूँ, एलिप्टिकल करती हूँ अपने आप को। मैंने सुबह उठना, मैंने सबसे पहले अपनी रूटीन ये की कि मैंने सुबह उठना है। और हमारी यूथ को क्या एक मैसेज है? यूथ को क्या? हमाई यूथ तो वैसे माशाल्लाह से आजकल खुद ही बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी उनको क्या समझाना, पार्टी करें जी। खुश रहे और जिए और जीने दें, खुश रहे, जिए और जीने दें, और मेहनत करें। पार्टी के लिए पूरी जिंदगी आपके लिए पड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो आप काम करना चाह रहे हैं उस पर फोकस रहे कि जी नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लड़के होते हैं, उनको मोहब्बत हो जाती है, जी लड़की नहीं मिली है तो जी उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने बैठे रहना नहीं। अगर आप फोकस रहेंगे तो आप बहुत सारे वेज ढूंढ सकते हैं कि हम अपने प्यार को किस तरह से कामयाब करें। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आजकल की यूथ के ना ये मसले मसाइल, जो प्यार और ये रिवेंज वाले मसले से ज्यादा ये वाले मसले कि उनको लाइफ में क्या बनना है, जॉब, ये एग्जैक्टली। अब जो है, क्योंकि बीइंग अ यूथ, मैं भी बहुत सारी यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे बड़ा है कि मुझे कुछ बनना है, मेरे पाँव पे खड़ा होना है। मुझे तुम अच्छी ही इसलिए लगती हो, मैंने तुम्हें जब देखा कि तुम इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव बातें करती हो कि नहीं, मैंने आज तक अभी ये नहीं सुना कि जी जैसे इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई, फलाना हो गया, मैंने हमेशा तुम्हें ये सुना है तुम्हारे मुंह से कि मैंने ये काम करना है, ये शो करना है, एग्जैक्टली। और मैं फोकस्ड हूँ इस चीज के ऊपर कि अगर रात को भी तुम लेट सो रही हो तो सुबह तुम अपने काम पे वक्त पे होती हो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। नाया, आई लव यू सो मच, थैंक यू।